तो और क्या हाल चाल मेरे दोस्तों, टेबल पर और आज दो तगड़े फोन है। सबसे पहला पोको X6 है जिसकी प्राइसिंग यहाँ पर 22,000 रुपीज पर आती है। तो मैंने सोचा यहाँ पर इसको थोड़ा इसके साथ दिखाते हैं iQOO Z7 Pro, क्योंकि अंडर 25,000 में ना iQOO Z7 Pro बहुत ज्यादा पॉजिटिव नंबर लेके जाता है। पहले भी आपने टेस्ट देखे होंगे, तो वहां पर इस रीजन से मैंने इसको रखा। आज के तारीख पर इसकी प्राइसिंग है ना भाई, इन्होंने बढ़ा रखी है, 24-23,000 ऐसे कुछ कर देते हैं। समवेयर 22,000 भी मिल जाता है। तो अभी जिस प्राइस में मिलेगा वो आप अपने हिसाब से चेक कर लेना। मैं यहाँ पर आपको इन दोनों में बताऊंगा कैमरा, डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, ओवरऑल कौन बेस्ट निकल कर आता है, वो सब चीज यहाँ पर फिगर आउट करेंगे। पोको पर आपको 3 कलर अवेलेबल मिलते हैं और वहीं पर iQOO पर आपको 2 कलर मिलते हैं, जिसपे पीछे इनका डिजाइन है ना मस्त है। इवन पोको का भी मस्त है। इनमें ऐसा ना बैक से ऐसा देखोगे ऐसा फील होगा, कुछ मार्बल ऐसा कुछ डिजाइन फील होता है। पोको ना अगर आप लेते हो तो पीछे प्लास्टिक की बैक आता है और ये बॉक्सी डिजाइन के साथ में, और साथ में 3.5 mm का गड्ढा भी है। और iQOO पर आपको एक थोड़ा सा मैट टेक्सचर मिलता है। इवन इसकी जो फ्लैश लाइट है ना थोड़ा सा रिंग लाइट से इंस्पायर लगती है। बाकी यहाँ पर iQOO कर्विश फोन मिलता है और इन हैंड फीलिंग में यहाँ पर डेफिनेटली मेरे हिसाब से iQOO थोड़ा ज्यादा प्रीमियम लगता है कर्व डिस्प्ले की वजह से। प्लस यहाँ पर इसका वेट और थिकनेस भी कम आती है पोको के मुकाबले। पर अगर आप कवर लगा लोगे तो ये सारा मैटर ही खत्म हो जाएगा। पोको के अंदर जो कवर आता है ना वो सिलिकॉन वाला नहीं है, मतलब ट्रांसपेरेंट वाला नहीं है, जिसकी वजह से गंदा नहीं होगा। मतलब एक टाइम में पीले पड़ जाते हैं ना, वो नहीं होता। इसमें एक अच्छी क्वालिटी का कवर है। और iQOO पर आपको वो ट्रांसपेरेंट वाला मिलता है, तो आपको सर्टेन टाइम के बाद में चेंज करना पड़ेगा। आफ्टर मार्केट बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है या ऑनलाइन मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर सेम आपको हाइब्रिड स्लिम स्लॉट का ऑप्शन मिलता है, दोनों में सेम निकल कर आता है। अभी आप बताओ पोको का लुक आपको ज्यादा पसंद है या फिर iQOO भैया का लुक आपको ज्यादा पसंद है? आप अपनी चॉइस खुद ही बताओ, ठीक है। मुझे तो यहाँ पर iQOO थोड़ा बेटर लगता है इन हैंड फीलिंग और देखने में भी। अभी देखो यहाँ पर परफॉर्मेंस की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 7S Gen 2 मिलता है 4nm वाला पोको पे, और iQOO पर आता है Dimensity 7200 4nm का प्रोसेसर। एक बात समझ लो, ज्यादा पावर परफॉर्मेंस आपको iQOO में देखने मिलेगी। आगे बताता हूँ कैसे, क्यों ऐसा बात कर रहा हूं मैं। दोनों में LPDDR4X की रैम आती है, बट iQOO पर आपको प्लस 8GB रैम वाला बूस्ट मिल जाता है, रैम एक्सपेंशन जिसे कहते हैं, और पोको पर आपको 8GB वाला रैम एक्सपेंशन मिलता है। iQOO का पतला होने का एक रीजन ये भी है, यहाँ पर 4600 mAh की बैटरी यूज करी है iQOO ने। पोको पर आपको 5100 mAh की बैटरी मिलती है। अभी यहाँ पर देखो दोनों फोन में सेम मतलब 4nm वाले प्रोसेसर है। अब ये जानना होगा कि कौन ज्यादा बेटर पावर देता है और किसकी बैटरी ज्यादा अच्छी है। मतलब इसकी 4600 mAh की बैटरी क्या 5100 mAh को बीट कर सकती है या फिर आसपास में रह सकती है, वो आपको अभी इस टेस्टिंग में आपको समझेगा। मैं क्या करूंगा, दोनों फोन में सेम टास्क परफॉर्म करूंगा, 100% चार्ज करके बैकग्राउंड में सारी एप्लीकेशन उड़ा देंगे, सब कुछ सेम करने वाले हैं। जिसमें सबसे पहले मैंने एंटूडू बेंचमार्क रन करा और फर्स्ट टाइम ही बहुत तगड़े स्कोर मिल गए 7 लाख प्लस iQOO के अंदर। फिर इंस्टेंटली मैंने एक और एंटूडू बेंचमार्क रन कर दिया और उसमें भी मुझे ज्यादा स्कोर iQOO पे ही देखने मिले। और रही बात UFS 2.2 की स्टोरेज आती है दोनों ही फोन्स पर थोड़ी सी स्कोर अगर ज्यादा बोलेंगे वो हमको पोको पे देखने मिली। फिर रही बात CPU थ्रॉटलिंग की, जो एवरेज एंड मैक्स जिप स्कोर्स हो गए iQOO पर ज्यादा है। इवन अपनी बेस्ट लिप स्कोर हो गई 3D मार्क की, जो 20 मिनट की टेस्ट होती है ना, वो आपको iQOO में ज्यादा देखने मिल रही है। जैसे वो खत्म हुआ तो 4K 30 FPS 15 मिनट के लिए मैंने रिकॉर्डिंग चालू कर दी दोनों ही फोन पर। अब बैटरी देखोगे ना तो पोको पे वो बैटरी आ गई 100 से 65% और iQOO पर 60% पर आ गई। अब उसके बाद में SSD का टेस्ट कर लिया कॉपी पेस्ट का, क्योंकि दोनों में Type-C 2.0 आते हैं। तो 11GB की फाइल थी पोको में, जब पहले कॉपी पेस्ट किया तो वहां पर 6 मिनट 21 सेकंड आराम से कॉपी पेस्ट हो गया SSD से फोन के अंदर। बट iQOO में पता नहीं कुछ ग्लिच है कि क्या, आई डोंट नो। पहले भी ये हुआ था कुछ, वही सेम फाइल इसके अंदर जब कॉपी पेस्ट होती है ना तो भाई 20-21 मिनट ऐसा टाइम ले लेता है, और यहाँ पर भी वही हुआ, बहुत ज्यादा टाइम लिया। अब ये कुछ बग है कि क्या है, आई डोंट नो, क्योंकि दोनों में सेम Type-C 2.0 आता है। उसके बाद में 1080p की 60 fps की 30 बिट रेट पे वीडियो एक्सपोर्ट किया VN एडिटर में। अब वहां पर सेम फाइल, सेम कलर करेक्शन, सब कुछ सेटअप सेम लगाया। बट पोको ने थोड़ा सा बेटर और फास्टर वीडियो रेंडरिंग करके दिया। बाकी सब कुछ स्कोर ज्यादा आ रहे थे, बट वीडियो रेंडरिंग में पोको आगे निकल गया। अब यहाँ पर बैटरी कितनी आ गई, अब ये सारे टास्क परफॉर्म करके, क्योंकि ये सारे टास्क परफॉर्म करने में ऑलमोस्ट टाइम चला गया 4 आवर्स के आसपास का, मतलब पूरा कंटिन्यूस टास्क था ये। तो अब जो 100% की बैटरी पोको में आ गई समवेयर 59%, यानी कि 41% का ड्रॉप हुआ, और iQOO पर अब वो बैटरी आ गई 48% पर, यानी कि 52% का ड्रॉप हुआ। तो ओवरऑल समझ लो 11% का बैटरी डिफरेंस देखने मिल रहा है दोनों फोन में। और iQOO पे आपको जो बेसिकली 4600 mAh की बैटरी है भाई, वो भी लिटरली लॉन्ग लास्टिंग ही चल रही है अगर आप 5100 mAh से कंपेयर करते हो तो। बट लेकिन यस, ज्यादा बड़ी बैटरी थोड़ा ज्यादा लंबा चलेगा पोको भाई। अगर समझ लो 5 घंटा चला तो ये 4.5 घंटा चल जाएगा, एक एग्जांपल के लिए। अब देखो यहाँ पर एक चीज है, आप इन दोनों फोन्स में ना कोई भी टास्क रन करो, चाहे आप वो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब हो गया, कुछ भी चलाना चाहते हो ना, वो दोनों फोन आराम से चला देंगे। कोई आपको नुकसान नहीं करेगा कि भाई यार मैं लटक गया एंड ऑल वगैरह, ऐसा कुछ
नहीं होने वाला। दोनों फोन गेमिंग में ना स्मूथ पर 60 FPS अनलॉक करते हैं। अब यहाँ पर मैंने स्मूथ पर 60 FPS के हिसाब से वर्डिक्ट दूंगा आपको। तो अगर आप 1 घंटे की गेमिंग करोगे ना पोको में, तो आपको 15% का बैटरी ड्रॉप देखने मिलेगा, और अगर आप आईक्यू में 1 घंटे की गेमिंग करोगे तो आपको 11% का बैटरी ड्रॉप देखने मिलता है। जबकि गेमिंग परफॉर्मेंस यहाँ पर किसमें ज्यादा अच्छी है, तो अगर मैं 60 FPS के हिसाब से समझू ना, तो पोको पर आपको एक कैजुअल गेमिंग वाला एक्सपीरियंस अच्छे से मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने परफॉर्मेंस को ड्रॉप होते हुए देखा है, और वो आपको रीजन पता चल गया क्योंकि एंट्री बेंचमार्क के स्कोर्स भी कहां पर ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि जो डायमेंसिटी 7200 प्रोसेसर है ना, वो ज्यादा पावरफुल है स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 से। तो अब यहाँ पर लिटरली यहाँ पर अगर आप 60 FPS की गेमिंग एक्सपीरियंस देखना चाहते हो, तो वो आईक्यू में आपको ज्यादा बेटर, ज्यादा स्टेबल, ज्यादा कांस्टेंट FPS वाली बातचीत होगी ना, वो आपको आईक्यू पर देखने मिलेगी। जायरो दोनों फोन के अच्छे हैं। आईक्यू पर जब भी आप गेमिंग करोगे लेकिन ना, तो वहां पर इनका जो मॉन्स्टर मोड आता है ना, उसको लगा के ऑन करना, तब आपको और बेटर स्टेबिलिटी के हिसाब से 60 FPS मिल जाएंगे। मतलब ज्यादा स्टेबल, ज्यादा अच्छी गेमिंग आईक्यू पर देखने मिल रही है। अगर और डिटेल में जानना है ना FPS वाइज, तो इनकी वीडियो मिल जाएगी चैनल गेमिंग पाठशाला पर, वहां से आप जाके और डिटेल में चेकआउट कर सकते हो। वैसे मैंने इसका 100 to 0 बैटरी ड्रेन भी करके देखा था कंटिन्यूस, अगर इसमें मैं गेमिंग करूँ तो भाई ये ऑलमोस्ट 7 हार्स चल जाता है। पोको का मैंने ट्राई किया था, पता नहीं अभी वो सही है कि गलत, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा, फिर से एक बार हमको रीटेस्ट करना पड़ेगा। तो क्योंकि पहले इसने जो टाइम दिया था ना, अराउंड 8.5 घंटा ऐसे कुछ चल गया था, 8 साढ़े 8 घंटा, बहुत ज्यादा चला है मतलब लिटरली। तो हम लोग को एक बार कंफर्मेशन के लिए वापस इसका टेस्ट डालना है। रही बात देखो नेटवर्क कनेक्टिविटी में, दोनों में सेम 5G बैंड्स आते हैं इवन, लेकिन ब्लूटूथ और वाईफाई आपको थोड़ा सा लेटेस्ट आईक्यू में मिलेगा, लेकिन आपको पोको पे NFC मिल जाएगा। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दोनों पे ही आते हैं, और फेस अनलॉक भी दोनों में आते हैं, और इवन दोनों अच्छी तरीके से परफॉर्म करते हैं। IP54 की रेटिंग है पोको पर, और IP52 की रेटिंग है आईक्यू पर। दोनों मतलब पानी के छींटे विटे आराम से झेल लेंगे। अभी अगर देखोगे डिस्प्ले में ना, तो यहाँ पर अगर मैं इनको साइड बाय साइड देखूं, तो आईक्यू पे थोड़ा सा बड़ा डिस्प्ले है। वैसे ये दोनों ही एमुलेट स्क्रीन के साथ में आते हैं। 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट है, बट आईक्यू पर आपको मिलता है कर्व डिस्प्ले, बट और पोको पर आपको मिलता है फ्लैट डिस्प्ले। भाई देखो अगर डिस्प्ले की बेजल्स को लेकर बात करोगे, तो आईक्यू में ऊपर और नीचे के डिस्प्ले मस्त छोटे ही है, और इवन पोको के भी डिस्प्ले के बेजल्स अच्छे आते हैं, मतलब छोटे ही आते हैं, और पंच होल भी दोनों में छोटा ही दिखने मिलता है। रही बात नेटफ्लिक्स पर अगर आप कंटेंट प्ले करते हो, तो दोनों ही HDR सपोर्ट कर जाते हैं, और अगर आप दोनों में कंटेंट देखना चाहते हो, यूट्यूब शॉर्ट्स, मूवीज, नेटफ्लिक्स और जो भी आता है 36 जात के जितने भी एप्लीकेशंस है, दोनों ही फोन अच्छी तरीके से आपको आउटपुट दे देंगे। दोनों के कलर्स अच्छे हैं, पोको के थोड़े से बूस्टेड आपको देखने मिलेंगे और थोड़े से कॉन्ट्रास्ट भी मिलते हैं। सबका अलग टेस्ट है, तो दोनों के ही आउटपुट मेरे हिसाब से अच्छे हैं। लेकिन पोको के पास एक प्लस पॉइंट है, यहाँ पर आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर मिलते हैं, और आईक्यू पर आपको वो सिंगल स्पीकर आता है, प्लस डॉल्बी एटमॉस है अपना पोको पर। सो अगर ओवरऑल साउंड एक्सपीरियंस बेटर है ऑफकोर्स पोको के अंदर। अभी रही बात सॉफ्टवेयर वाली बातचीत में ना, तो यहाँ पर फंटच ओएस आता है आईक्यू पर, और पोको पर आपको मिलता है MIUI 14। एंड्रॉइड 13 दोनों के अंदर देखने मिल रहा है, लेकिन आईक्यू पर आपको 2 साल का एंड्रॉइड मिलेगा और पोको पर आपको 3 साल का एंड्रॉइड मिलेगा। अभी तक फिलहाल तो आईक्यू में कोई नई अपडेट आई नहीं है, और इनमें जब आएगी तब आएगी, क्योंकि ये तो जस्ट अभी लॉन्च हुआ है। बाकी ब्लोटवेयर में ना पोको पर आपको थोड़े ज्यादा मिलते हैं, तो आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। आईक्यू पर भी आते हैं तो वो भी आपको अनइंस्टॉल करने पड़ेंगे। यहाँ पर आपको हॉट एप्स और हॉट गेम्स वगैरह मिलती है, तो वो आपको डिसेबल करनी पड़ेगी। बाकी अपने अपने फायदे दोनों के। यहाँ पर MIUI डायलर मिलता है, जहां पर आप कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हो। आईक्यू पर भी आपको जो डायलर मिलता है, वहां पर भी आप कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हो, सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा। ओवरऑल यहाँ पर फंटच ओएस का एक्सपीरियंस अपने हिसाब से अच्छा है, और MIUI का अपने हिसाब से अच्छा है। यहाँ पर आप अपने ओपिनियन खुद ही बता दो, किसको आप ज्यादा पसंद करते हो, MIUI या फिर फंटच OS 14। दोनों का एनिमेशन वगैरह दोनों ही सॉर्टेड है, बट हाँ पोको में सम टाइम कभी कभार लैग देखने मिलता है, UI को लेकर स्टटर हल्के फुल्के कभी कभी आ जाते हैं, बट आईक्यू में एज ऑफ नाउ मैंने इतना कोई तो फील नहीं किया है। बाकी दोनों में ही ना इनका कुछ ऐसे ग्लांस और पता नहीं कुछ और एक आते हैं, दोनों में लग के आते हैं पहले से, तो वो आप डिसेबल कर देना ताकि थोड़ा सा क्लीन एक्सपीरियंस मिल जाए। तो इसका मतलब पोको पर आप है ना एंड्रॉइड 16 तक जा पाओगे, और आईक्यू पर आप एंड्रॉइड 15 तक मैक्स जा सकते हो। अभी देखो कैमरास वाली बातचीत में ना, तो पोको पर आपको एक अल्ट्रा वाइड लेंस भी मिलता है, आईक्यू पर वो अवेलेबल नहीं है। फ्रंट कैमरा भी दोनों में सेम है, और OIS भी आता है। तो मैंने ना बहुत सारे फोटो ट्राई आउट करके देखे, और एक बात तो बहुत ज्यादा क्लियर है, अगर जब मेन कैमरा की बात करोगे ना, तो आईक्यू पर ना आपको ज्यादा बेटर रिजल्ट देखने मिलते हैं। लाइक यहाँ पर बेटर HDR मिलता है, बेटर लाइटिंग मिलती है, और इवन जो शेडोज को कंट्रोल करना है वो ज्यादा बेटर आईक्यू के अंदर, और इवन यहाँ पर जो कलर्स है ना वो भी बहुत ज्यादा अच्छे आईक्यू पॉपअप करके देता है। लेकिन यहाँ पर अगर देखोगे तो पोको में तो कलर क्रश आपको बहुत ज्यादा दिखने मिलेगा, बहुत ज्यादा सिनेरियो पे दिखने मिलेगा, क्योंकि थोड़े से बूस्टेड कलर निकालता है। और इवन यहाँ पर एक फोटो जहाँ पर है ना पूरा रेड रेड इसने कर दिया लो लाइट कंडीशन में, जबकि येलो लाइटिंग निकल कर आती है। रही बात डिटेलिंग को लेकर, वो भी आईक्यू में बेटर निकल कर आती है, और लो लाइट सिनेरियो की जो मोस्ट ऑफ सैंपल पे पिक्चर
अगर विन करता है डिटेलिंग को लेकर भी, वो iQOO है। और इवन 2x के फोटो सिनेरियो में भी अगर देखोगे ना तो बेटर डिटेलिंग, बेटर HDR, ऑलमोस्ट जो मैंने आपको पहले बताया 1x को लेकर, वो सब कुछ एक्स्ट्रा देखने मिलता है iQOO में। iQOO में बस एक चीज मिसिंग है, अल्ट्रा वाइड लेंस, जो इसके अंदर आता ही नहीं है, जबकि पोको में हमको अल्ट्रा वाइड लेंस मिलता है। डे लाइट में ठीक है, और इवन लो लाइट सिनेरियो में भी ऑलमोस्ट सही तरीके से वर्क करता है। और पोर्ट्रेट्स वगैरह हो गए, पोर्ट्रेट के सैंपल पे जो एज डिटेक्शन वगैरह है वो iQOO में आपको बेटर देखने मिलती है। इवन सेल्फी की बात करोगे ना तो मोस्ट ऑफ सिनेरियो में भी यहाँ पर वही सारी सीन है, कलर टोन हो गया, और इवन जो प्रॉपर नेचुरल ब्लर देखने मिलता है वो iQOO पर निकल कर आता है सेल्फी पे। और यहाँ पर पोको पर बहुत ज्यादा ना अननेचुरल ब्लर देखने मिलता है, एज डिटेक्शन में भी थोड़ा बहुत इशू लगता है। और इवन एक चीज अच्छी है कि यहाँ पर पोको पर आपको जो वाइडर एरिया मिलता है कैप्चर करने को, और iQOO वहां पर सेल्फी में बहुत ज्यादा क्रॉपिंग कर देता है। मतलब एक अच्छा कैमरा ऑलमोस्ट समझ के चल लो, हर एक सिनेरियो मतलब 10 में से अगर इसको पॉइंट दे सकते हैं, ओवरऑल सब कुछ पकड़ेंगे ना तो 8 पॉइंट दे सकते हैं। और पोको को अगर लेके चलोगे इसके सामने तो यहाँ पर इसे आप 5.5 6 के अराउंड रखोगे ऐसे नंबर्स के हिसाब से। सो सेल्फी, पोर्ट्रेट, लो लाइट फोटोज ऑलमोस्ट हर एक जगह विन करता है iQOO। इवन जब बात आती है वीडियो सैंपल्स को भी लेकर, तो एक चीज मैंने नोटिस करी है, बेटर डिटेलिंग वगैरह, बेटर कलर्स वगैरह, इवन बेटर लाइटिंग वगैरह भी मुझे iQOO पे देखने मिली है। पोको पे एक बहुत चीज अच्छी है कि स्टेबिलिटी जो है ना वो बहुत ज्यादा अच्छी देखने मिलती है। हालांकि यहाँ पर चीजें क्रॉप इन हो जाती है, बट फिर भी स्टेबिलिटी को लेकर पोको विन करता है। तो ऑलमोस्ट जो कैमरा में इन दोनों में अगर देखने जाओगे ना तो विन करता हुआ दिखेगा ना, वो आपको iQOO निकाल के देगा। और इवन अगर आप इस पोको को 26-27 हजार के अंदर एक और फोन जो है Redmi Note 13 Pro के साथ भी कंपेयर करते हो, तो वहां पर भी बहुत ज्यादा पॉइंट्स है ना वो Redmi लेके जाता है। ये कैमरा में मैं कहूंगा वीक निकल कर आता है अगर आप इसे Redmi और iQOO से कंपेयर करने जाते हो तो लेकिन ऐसा नहीं है कि कैमरा में इतना भी बुरा है। मतलब अगर आप कंपेयर करते हो चीजों को लेकर तो थोड़ा बहुत चीजें ऊपर जो सिनेरियो निकल कर आता है, जो एक्चुअली कंपैरिजन हम लोग देखना चाहते हैं, उस हिसाब से iQOO बहुत सारे पॉइंट्स लेके जाता है। बाकी ओवरऑल जो फोटोज में मतलब आपको कौन सा बेस्ट लग रहा है, फिर भी आप मुझे कमेंट करके बता देना कि हाँ iQOO में बेटर कैमरास थे या फिर पोको में ज्यादा बेटर कैमरास थे। हाँ, iQOO में बस वही है कि अल्ट्रा वाइड का लेंस नहीं दे रहा है। सो अभी फाइनल कंक्लूजन यहाँ पर देखो इतना है कि iQOO पर आपको ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस मिलती है पोको के मुकाबले, और यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रीमियम कर्व डिस्प्ले मिलता है, और वो थोड़ा सा ज्यादा मतलब हाथों में अच्छा भी लगता है। पर यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनको कर्व डिस्प्ले उतनी पसंद नहीं है, उनको फ्लैट डिस्प्ले पसंद है, तो वहां पर ये भाई साहब है। पोको ने अपनी जो प्राइसिंग रखी है ना 21-22,000 पे, मेरे हिसाब से अच्छी प्राइसिंग है। ऑफर लगा के आप 20 से 21 के आसपास भी देख सकते हो। और यहाँ पर iQOO भी आपको कुछ समटाइम कभी 24 में मिलता है, कभी 23 में मिलता है, कभी 22 में मिलता है। 22 में मिलेगा तो डेफिनेटली एक अच्छी चॉइस हो जाएगी। बट आपके हिसाब से कौन विनर है, पोको विनर है या iQOO विनर है? वो विनर आप मुझे कमेंट में बताना अपने हिसाब से। ए और बी जो भी फर्स्ट रैंक आप जिसको भी देना चाहते हो, ओवरऑल एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, क्योंकि कमेंट पढ़ने के बाद मुझे आपका भी ओपिनियन समझता है कि हाँ हम जो थॉट्स था ना हमारा वो मैच हुआ है कि नहीं हुआ है, तो वो कमेंट जरूर कर देना और विनर आप अपने हिसाब से बता देना। बट फिर से क्लियर बता देता हूं, iQOO पर आपको थोड़ी सी ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी, बेटर गेमिंग मिलेगी, बेटर लुक मिलेगा। पोको पर आपको कैजुअल गेमिंग मिलेगी, एक 22,000 में एक अच्छा डिसेंट सा फोन मिल जाएगा, परफॉर्मेंस भी अच्छा है, ओवरऑल एक्सपीरियंस भी अच्छा है। बट मोस्ट ऑफ पॉइंट iQOO खींच जाता है, एक बात तो ये सिंपल है। हाँ, और साथ में 1 साल का एंड्रॉइड अपडेट पोको पे ज्यादा आएगा। हाँ, कैमरा डेड वाली बातचीत मत करना, वो तो भाई अभी नहीं होने वाली मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर वो होना होता तो इनके पोको X6 Pro में भी हो जाता, वहां पे तो देखने नहीं मिला ना हमको, तो वो वाली बातचीत करना नहीं। बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो पे हमको चाहिए 3000 सब्सक्राइबर, तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबा देना। बाकी आपको कौन सा कंपैरिजन चाहिए इनका या किसी और फोन का, उनका भी नाम लिख देना, तो बना दूंगा फटफट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टेक केयर, बाय।